We are heading to Kashmir, baby. ये मेरा तीसरा टाइम है कश्मीर में, येट द एक्साइटमेंट लेवल्स वर वेरी हाई क्योंकि कश्मीर है ही ऐसी जगह। एयरपोर्ट में कोविड टेस्ट कराने के बाद इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन श्रीनगर वी हेडेड स्ट्रेट टू गुलमार्ग विच इज जस्ट 1.5 hours अवे। क्योंकि व्हाई वुड यू वांट टू लिव इन अ सिटी व्हेन यू कैन लिव इन अ प्लेस लाइक दिस। हम यहाँ शाम तक पहुंचे एंड वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एज इट वाज लेट। बारिश हो रही है इधर हल्की हल्की एंड हमारा स्टे का नाम है गुलमार्ग मिडोस। यहाँ पे ऐसे टेंट हाउसेस है, सो दैट इज अवर टेंट हाउस। इस बारिश में वी वेंट टू द मार्केट एंड हैड सम कश्मीरी वाजवान डिशेस, देन रिटर्न टू अवर स्टे। अभी 2 दिन के बारिश के बाद अब जाके कोहरा हटा है या बादल हटे and now we are able to see the mountains, so it's a pretty cool place to live. So this is my third time in Kashmir. इसके पहले मैं एक बार मई में आ चुका हूँ और एक बार दिसंबर में आ चुका हूँ। मई में आया तो पूरा खतरनाक ग्रीन हो रखा था एंड दिसंबर में पूरा बर्फ हो रखा था। अभी मैं आया हूँ सितंबर में एंड सितंबर में ऑनेस्टली आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी इवन मोर ग्रीनर, क्योंकि मैंने सुना था कि बारिश होता है जुलाई अगस्त के अराउंड एंड उसके बाद और ग्रीन हो जाता है। बट हुआ क्या है कि बारिश की वजह से बहुत जगह घास जो है वो थोड़ा ब्राउनिश सा हो गया है और यहाँ पे सितंबर में पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। सो एज यू कैन सी ग्रीन तो है बट बीच बीच में ब्राउन के पैचेस बहुत है। सो कंसिडरिंग ऑल दैट आई वुड से द बेस्ट टाइम टू विजिट कश्मीर वुड बी इन मई और जून अगर आपको ग्रीन मिडोज देखने हैं, एंड विंटर के लिए तो आप दिसंबर से फरवरी में कभी भी आ सकते हो। सो अभी हमें वहाँ से पैरों की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या है, एंड हमें बोला भी है कि रात में यहाँ पे मत जाना क्योंकि यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स मिल सकते हैं और बेयर मिल सकते हैं। सो या वी आर इन आवर कंपाउंड ओनली बट हियर पीपल आर सर्चिंग आउटसाइड। अभी हम ट्रैक के लिए निकल रहे हैं थ्रू फॉरेस्ट। हाँ, वी आर ऑल माइक्ड अप एंड इन फॉरेस्ट के थ्रू जाना है। सो दिस इज़ अवर स्टे गुलमार्ग मिडोस और इन फॉरेस्ट के थ्रू जाना है टुशुन्स वाटरफॉल्स। सो हमने लगभग 12:30 बजे स्टार्ट किया था एंड 20-25 मिनट चलने के बाद वी हैव एंटर्ड द फॉरेस्ट। बहुत सुंदर सीन्स है यार, बहुत क्रेजी। तो यहाँ पे 2-3 ट्रैकिंग रूट्स है। खिलमार्ग एक है, एक अलपत्थर लेक ट्रैक है। कैसा लग रहा है? मस्त। इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। हाँ काफी। यस, द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। जो आपको ड्रोन टाइप के शॉट्स मिल रहे हैं उसका क्रेडिट जाता है इसको। सो दिस इज़ अ गोप्रो माउंटेड ऑन अ मोनोपोड एंड इसको आप ऐसे मस्त उठा के मस्त ड्रोन टाइप शॉट्स ले सकते हो। Okay, so one thing I would like to add is whenever you are on a trek, try to have a stake or a rod or something like an umbrella like this. It will really help you to get the grip. सो आयशा ने अम्ब्रेला को बनाया हुआ है रॉड और मैंने इस मोनोपोड को बनाया हुआ है। तो वी आर ऑलमोस्ट हियर, आई कैन हियर द वाटरफॉल्स नाउ। सो यही वो रोड है जिससे आप गुलमार्ग से सीधे भी आ सकते हो। अराउंड 12-13 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, या फिर जैसे हम आए इन जंगलों के थ्रू ट्रैक करके भी आ सकते हो। ट्रैक से हमें 2 घंटे लगाए एंड द गाइड इज़ चार्जिंग 1200 रुपीज़ फॉर द ट्रैक। पहुँच गए हम ऑलमोस्ट। आपको वाटरफॉल की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। सो इसी रोड से भी आप आ सकते हो।
Yeah, so we have been sitting here for a while and I would say the journey here was much more beautiful than the destination only because यहाँ पे पानी थोड़ा मडी सा हो रखा है क्योंकि कल रात पूरा बारिश हो रहा था. बट अगर 2 दिन क्लियर रहेगा ना तो दिस वुड बी completely blue and clear and I'll show you in Pahalgam how blue the waters here can be. So yeah, this is a must visit. आप ये वाला पानी देख के जज मत करिएगा. So today is day 3 in Gulmarg. आज का क्लियर दिन है काफ़ी. So today we should be going to Gondola and exploring a few points nearby. So I'll show you all the viewpoints of Gulmarg today and after that we'll be leaving for Sonmarg around noon. देखिए बहुत दिनों बाद सूरज एकदम चमक रहा है. So this is our stay, Gulmarg Meadows. And the main reason why I would recommend this stay is कि यहाँ का जो व्यू है, एक तो गुलमार्ग टाउन से काफ़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर अंदर आके है. एंड यहाँ का पूरा व्यू देखिए, इट्स ओपन एवरीवेयर विद ग्रीन मीडोज एवरीवेयर. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. नाउ लेट मी शो यू द टेंट हाउस. ऑब्वियसली जो एक कॉन्क्रीट हाउस में फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो सब नहीं मिलेंगे, बट स्टिल इट्स गुड इनफ. सो we have the bedroom here and यहाँ पे हीटर है and दोनों बेड्स पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स है which work really well for the cold. You have a plug point here, you have few plug points there and then here you have the dressing room and then here you have the washroom. वॉशरूम में गीज़र नहीं है तो गर्म पानी आप बोल सकते हो. देन दे विल ब्रिंग यू बकेट्स ऑफ हॉट वाटर विच यू कैन यूज़. येप दैट्स प्रीटी मच इट. यहाँ पे एयरटेल का 4G भी अच्छा आ रहा है, 20-30 Mbps स्पीड मिलता है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग अ स्टेकेशन देन या यू कैन डू इट वेरी वेल हियर. और जगह बहुत सुंदर है यार, देखो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि स्प्रिंग टाइम पे ये कितना सुंदर रहता होगा. अभी भी इतने सारे फ्लावर्स है, हर जगह फ्लावर्स है. सो आज हम आपको गुलमार्ग के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिखाएंगे क्योंकि आज ही थोड़ा स्काई क्लियर हुआ है. सो इन पहाड़ों के ऊपर आपको गोंडोला ले जाएगा. गोंडोला इज़ द केबल कार हेयर बेसिकली एंड इट्स द सेकेंड हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड. और उसके भी 2 फेज़ होते हैं. एक होता है फेज़ 1 जो आपको हाफ वे अप द माउंटेन ले जाएगा एंड फेज़ 2 विच विल टेक यू टू द टॉप. और हम फिर गोंडोला तो आज नहीं जाएंगे क्योंकि एकदम क्लियर भी नहीं है, क्लाउड्स है, तो अभी गोंडोला जाने का कोई पॉइंट नहीं है. गोंडोला जाने का बेस्ट टाइम होता है या तो आप मई में जाओ, मई जून में जाओगे तो आपको बर्फ़ भी मिलेगी एंड आपको अच्छे से व्यू भी देखने को मिलेगा क्योंकि क्लियर होता है. एंड विंटर में तो ऑब्वियसली आप स्कीइंग वीइंग करने जा सकते हो वहाँ पे. बेस्ट वे टू एक्सप्लोर इज़ फुट बिकॉज आपको हर जगह ब्यूटी ही मिलेगा. अभी चलते हुए आप रिवर के साइड से चल रहे हो, इन मिडोज़ के ऊपर से जाना है अब. ये रहा गुलमार्ग का मंदिर एंड दिस इज़ जस्ट बिसाइड द गुलमार्ग मार्केट एंड मेन टाउन. वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे. अफरवत होटल, वेलकम गुलमार्ग. सो अगर व्यू पॉइंट्स की बात करें तो इट्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर एंड इट्स प्रेटी मच द सेम व्यू एवरीवेयर. हर जगह ही आपको मिडोस मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे. तो डोंट गो बाय द व्यू पॉइंट्स दैट द घोड़ा वालास और द क्वाड बाइक्स वालास टेल यू. यू कैन जस्ट रोम अराउंड ऑल दीज व्यू पॉइंट्स. एंड अगर आपको स्पेशल अट्रैक्शंस जो है यहाँ के, जैसे चर्च हो गया या मंदिर हो गया, एक महाराजा पैलेस हो गया, वहाँ भी आप वॉक करके जा सकते हो. लाइक इट विल हार्डली टेक 2 hours वॉकिंग एंड विजिटिंग ऑल दीज प्लेसेस. बट अगर आपको फिर वॉक नहीं करना देन या घोड़ा इज़ अ गुड ऑप्शन. बट बार्गेन हैवी क्योंकि दे कोट वेरी अनरीजनेबल प्राइसेस. भगवान कर दिया. They quote so unreasonable prices that the tripod just fell off. So, just painted. Oh my god. So जो prices मैंने सुने हैं वो है 1200 for घोड़ा to visit all the 5-6 viewpoints and for quad bike it's I think 2500 per bike. So ये जो जंगल के बीच से आपको एक स्ट्रिप दिख रहा है that is गोंडोला, जो यहाँ का केबल कार है, पूरा ऊपर तक ले जाता है. ऊपर तो पूरा क्लाउड हो रखा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है. So ये रहा गुलमार्ग का मार्केट. सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे.
ATM, अगर आपको विंटर वेयर चाहिए, खाने पीने का, दारू नहीं मिलेगी। लिकर सिर्फ श्रीनगर में मिलता है। तो हम अभी रोटी और रोगन जोश खा रहे हैं, मटन रोगन जोश, बहुत टेस्टी है यहाँ का। रेस्टोरेंट का नाम है बख्शी रेस्टोरेंट। कल हमने खाया था सहारा में, मज़ा नहीं आया था, बट यहाँ का काफ़ी टेस्टी है। तो घोड़ा ले लिया हमने फाइनली। तो ये आउटर सर्कल रोड है। हिमालयन रेंजेस देख सकते हो अगर क्लियर स्काई है तो। सो ये एक व्यू पॉइंट है और सनसेट इस पहाड़ के पीछे होता है। इस पहाड़ का नाम अफरवत माउंटेन है ना? अफरवत माउंटेन। जो कंचन पीक है वो ये डायरेक्शन में है। यहाँ से जाना है महाराजा पैलेस। यार कहाँ? चल नहीं रहा ये, चलो बे। ओ मम्मी। दिस इज महाराजा पैलेस। सो हम अंदर नहीं गए क्योंकि भीड़ थी और हम यहाँ विंटर में आ चुके थे जब ये ऐसा लगता था। फूल मैंने फूल, हाँ, मर्द मैंने मेडो, पूरा मेडो, मिडो ऑफ फ्लावर्स। मेडो फ्लावर। जब आप मई इन जून में आओगे तो पूरा फ्लावर देखो। तो हम जब आए थे ना पहले, ये सर, तब हमसे एक घोड़े का 3500 लिया था। ओह भाई ठीक है, तो तब से मुझे हो गया यार कि घोड़ा तो नहीं करना। दिक्कत हो गया। हाँ, क्योंकि फिर आपका एक बार एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, फिर आप दोबारा वो नहीं करना चाहते ना। सो वी आर चेकिंग आउट ऑफ गुलमार्ग मिडोस। अब जाएंगे सोनमर्ग। इवन दो कश्मीर 3 बार आया हो, ये मेरा सोनमर्ग में पहली बार है। एंड आई वॉज सो सरप्राइज टू फाइंड आउट कि हाउ ब्यूटिफुल एंड अ डिफरेंट प्लेस सोनमर्ग इज। डेफिनेटली नॉट अ प्लेस टू बी मिस्ड गाइस। सो हमारे इस जर्नी से जुड़े रहने के लिए डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन एंड वी विल सी यू इन सोनमर्ग।